Hello viewers, I am Digambar Singh and I welcome you to my YouTube channel. Today I am going to discuss one more kinds of a verb that is entitled here as on the board, transitive verb. इसकी definition है a transitive verb is a verb that requires an object to receive the action. इसका अर्थ ये हुआ कि ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसी वर्ब होती है जिसे आवश्यकता होती है, रिक्वायर्स मीन्स आवश्यकता होती है एन ऑब्जेक्ट एक कर्म की टू रिसीव द एक्शन, जो एक्शन को क्या करता है, रिसीव करता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये ऐसी क्रिया होगी जिसके साथ उसका कर्म होगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट के द्वारा जो एक्शन परफॉर्म किया जाएगा उसका जो प्रभाव है वो कर्म पे पड़ेगा। यानी रिसीवर जो होगा एक्शन जो एक्शन का रिसीवर होगा वो क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। हम एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, उससे आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है मुकेश ईट्स फूड। अब यहां देखिएगा, मुकेश is a subject in this sentence and he performs an action that is eat। तो खाना खाने का एक्शन परफॉर्म कर रहा है और इस eat ये जो वर्ब है इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो फूड पे पड़ रहा है, तो फूड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा और मुकेश सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट का जो एक्शन है उसे रिसीव करने वाला कौन है, फूड है, तो फूड विल बी ऑब्जेक्ट हियर। ऑब्जेक्ट को यदि आप नहीं समझे तो ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए हम किसी वाक्य में क्या से या किसे या किसको लगाकर प्रश्न पूछें। अगर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता लगाना है तो क्या से हमें प्रश्न करना पड़ेगा, इंग्लिश में व्हाट से प्रश्न करेंगे। और यदि हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का पता करना है तो उस वाक्य में हम हु से क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे इसमें हम व्हाट से प्रश्न पूछें, मुकेश ईट्स फूड, व्हाट डज मुकेश ईट, आंसर विल बी फूड, तो देन वी विल कॉल इट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट पे जो वर्ब होती है उसका प्रभाव पड़ता है और जो सब्जेक्ट जो भी वर्ब जो भी एक्शन परफॉर्म करता है उसका रिसीवर होता है ऑब्जेक्ट। आशा करता हूं समझ गए होंगे। एक और हम एग्जांपल देखते हैं। नीता राइट्स अ लेटर। नीता राइट्स अ लेटर। नीता सब्जेक्ट होगी, काम करने वाली, जिसे हम कर्ता कहते हैं। राइट्स का अर्थ होता है लिखना, वो लिखती है, अ लेटर एक पत्र, तो यहां पे ये वर्ब होगी, राइट क्या होगी, वर्ब होगी। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा इसमें, व्हाट डज नीता राइट्स, आंसर विल बी अ लेटर, अ लेटर विल बी ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट द्वारा एक एक्शन को परफॉर्म कर दिया गया, वो एक्शन है लिखने का, राइट करने का, और जो सब्जेक्ट है उसका जो एक्शन है रिसीवर हो गया आपका लेटर। तो ये आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऐसी क्रियाएं जिसके साथ उसका कर्म होता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। आशा करता हूं मैं कि आप ट्रांजिटिव वर्ब को समझ गए। इससे पहले हमने ट्रांजिटिव वर्ब पढ़ी, अभी हम एक चौथी वर्ब के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब का जो ऑपोजिट वर्ब होती है वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। इसको हम हिंदी में कहते हैं अकर्मक क्रिया, अकर्मक। जैसे कि इसके नाम में ही इसका अर्थ निहित है, अकर्मक, जिसमें कर्म नहीं हो ऐसी क्रिया, या जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं हो ऐसी क्रिया को हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। अगर आप डेफिनेशन को भी देखेंगे तो क्या है, एन इंट्रांजिटिव वर्ब डज नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, दैट्स व्हाई वी कॉल इट इंट्रांजिटिव वर्ब। कुछ उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं।
पहला एग्जाम्पल है हरी स्लीप्स, हरी सोता है। तो यहां पे देखिए, यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है। स्लीप जो वर्ब है, हरी हो गया आपका सब्जेक्ट और स्लीप जो है वो वर्ब है, लेकिन वर्ब के बाद कोई वर्ड नहीं है जो कि जिसे हम ऑब्जेक्ट कहें। दूसरा, रमेश लाफ्स, रमेश हंसता है। तो यहां देखिएगा, यहां पे रमेश के द्वारा एक एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन उस एक्शन का किसी भी शब्द पे, किसी भी यहाँ पे कोई शब्द नहीं जिसपे उसका असर पड़ रहा हो, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। और जहां पे जिस क्रिया के साथ उसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसे हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब में एकमात्र अंतर यह है कि ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के साथ उसका ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन उसके उलट इंट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। तो आशा करता हूं आप इन दोनों को समझ गए होंगे। इससे पहले आपने ट्रांजिटिव वर्ब, फिर उसके बाद इंट्रांजिटिव वर्ब, अभी मैंने एक वर्ब और यहाँ पे लिखी हुई है और इसको हम नाम देते हैं एम्बी ट्रांजिटिव वर्ब। तो ये क्या है, जरा डेफिनेशन देखते हैं इसकी। आपको डेफिनेशन बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा डेफिनेशन से ही कि ये वर्ब किस प्रकार की वर्ब होती है। वर्ब्स दैट कैन बी ट्रांजिटिव इन वन सेंटेंस and intransitive in another sentence are called ambitransitive verbs। अर्थात ये ऐसी क्रियाएं होती हैं, ये किसी वाक्य में ट्रांजिटिव होंगी और किसी वाक्य में इंट्रांजिटिव हो जाएंगी। हम एक दो इसके एग्जाम्पल लेते हैं। पहला मैंने यहां पे एग्जाम्पल लिया, he stopped the car, he stopped the car। अब यहां देखिए, stopped यहां पे वर्ब है और ही है यहां पे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट एक एक्शन परफॉर्म कर रहा है स्टॉप, और इसका प्रभाव जो है वो कार पे पड़ रहा है, रिसीवर इसमें कार है, तो ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और जिस क्रिया के साथ उसका ऑब्जेक्ट होता है, आपको पता है, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। तो यहां पे देखिए आप, जो स्टॉप्ड जो वर्ब है यहां पे क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर हम इधर से देखते हैं, एक वाक्य लिख रहा हूं मैं, द कार स्टॉप्ड, द कार स्टॉप्ड। अब यहां पे देखो, ही स्टॉप द कार, यहां पे सब्जेक्ट था, वर्ब थी और ऑब्जेक्ट था। यहां पे देखिएगा ये स्टॉप्ड है, ठीक है, द कार स्टॉप्ड, कार रुकी। तो यहां पे देखो, स्टॉप के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है, तो ये जो स्टॉप है इस वाक्य में ये ट्रांजिटिव वर्ब है, और इस वाक्य में ये जो वर्ब है स्टॉप, वो क्या है, इंट्रांजिटिव है, क्योंकि स्टॉप्ड के साथ इसका कोई ऑब्जेक्ट यहां पे नहीं आया हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही ईट्स फूड, वह खाना खाता है। यहां पे सब्जेक्ट ही है, ईट्स वर्ब है, और ऑब्जेक्ट भी इसमें क्या है, फूड है। तो यहां पे ईट जो वर्ब है ना, वो क्या है, ट्रांजिटिव है, क्योंकि ऑब्जेक्ट भी इस वाक्य में है। लेकिन अगर हम इसी वाक्य को थोड़ा चेंज करें और यहां पे लिखें हम, ही ईट्स वेरी क्विकली। तो यहां देखें आप, यहां पे क्या था, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट था, लेकिन यहां पे देखिए आप, ये वर्ब है लेकिन यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ही ईट्स वेरी क्विकली, ये जो है ये एडवर्ब है, तो यहां पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो यहां पे पहले वाक्य में हमने देखा कि ईट्स के साथ ऑब्जेक्ट है,
और वही क्रिया में कोई अंतर नहीं है, ईट्स यहां भी है, यहां भी ईट्स है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे यही क्रिया जो है ये इंट्रांजिटिव कहलाएगी। जिस तरह से ऊपर द कार स्टॉप्ड में जो वर्ब स्टॉप्ड है उसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए उसे हमने इंट्रांजिटिव कहा, और यहाँ पे उससे पहले वाक्य में स्टॉप्ड के साथ कार जो था वो ऑब्जेक्ट था, ये ट्रांजिटिव है। तो एक वर्ब किसी वाक्य में ट्रांजिटिव भी हो सकती है और दूसरे वाक्य में वही वर्ब क्या हो सकती है, इंट्रांजिटिव हो सकती है। तो इस प्रकार के स्वभाव को, वर्ब के इस प्रकार के नेचर को हम किस में रखेंगे, एमबी ट्रांजिटिव में रखेंगे, जिसमें एक वर्ब ट्रांजिटिव भी हो जाती है और इंट्रांजिटिव भी हो जाती है। तो ऐसी स्थिति को हम, या ऐसे वर्ब को हम क्या बोलेंगे, एमबी ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। या सरल शब्दों में ये कहूं मैं, जिन भी क्रियाओं को हम किन्हीं दो सेंटेंस में रखने पर ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव दोनों बना सकते हैं, वे वर्ब्स एमबी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगी। आशा करता हूं आप इन तीनों वर्ब्स को समझ गए होंगे, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब और एमबी ट्रांजिटिव वर्ब।